मैं परेशान, ये फ़ोन पे रो रही है कि मेरी तो पूरी लुक ही जो है वो टीके के साथ है, ये मैं कैसे अब आऊंगी वहां पे, और ये वो दूल्हा जो है मॉल में घूम रहा है कि बीवी का जो है टीका मिल जाए किसी तरह मैचिंग ज्वेलरी से। फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था हम लोगों के लिए। मतलब लिटरली मैं ऐसी भी सिचुएशन आई है कि बीच में जब रमज़ान आए तो मैं नमाज पढ़ते पढ़ते रोना शुरू हो गया। ऐसा भी टाइम आया था कि ऑलमोस्ट मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि आई लिटरली हैड नो मनी। पता चलने कि शायद 1 वीक या 2 वीक्स बाद ही हमें रियलाइज़ हुआ कि अफीफ़ा का मिसकैरेज हो गया। सोशल मीडिया पे जो सिर्फ और सिर्फ जो नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ सच्चाई नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिसमैच केन अनफिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं इनिशियल डेज ऑफ मैरिज पर। सो कहाँ से स्टार्ट करें ज़ैन? मेरे ख्याल से अफीफा सबसे पहले तो हमें शुरू करना चाहिए कि जो हमारी शादी के दिन थे, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उससे स्टार्ट करना चाहिए। प्रिपरेशन, हाँ, प्रेपरेशन बिल्कुल। यस। तो पहले मैं अपनी बताता हूँ मेरी साइड की प्रेपरेशन, फिर तो अपनी साइड की आप प्रेपरेशन। वहाँ से बताएं, जो शादी की डेट का ट्विस्ट है उससे बताएं। कौन सा ट्विस्ट? जिसमें हमेशा हम रोते गाते रहते हैं। वो ट्विस्ट मुझे याद है, मैं सिर्फ उसको याद करना नहीं चाह रहा, तो हमने सीधा वहीं पे अटैक कर दिया। नहीं, आप अपनी स्टोरी बताएं। अच्छा, बेसिकली हमारी जो शादी हुई थी, जो रुखसती हुई थी बेसिकली, वो हमारी मेरी बर्थडे वाले दिन हुई थी। और मुझे ये वैसे उस वक्त तो मेरे लिए एक्साइटमेंट थी कि हाँ भाई बड़े बर्थडे वाले दिन शादी भी हो रही है, तो अच्छा है, गिफ्ट मिला, एक ही दिन जो है हम सेलिब्रेशंस कर लेंगे दोनों। लेकिन अब जो है ना, मुझे ये होता है कि यार वो उस चीज़ का चार्म ही, मेरी बर्थडे का एक अलग दिन था, वो तो ख़त्म ही हो गया, मोर लाइक आवर डे। लेकिन हाँ, हमारी बेसिकली निकाह जो था वो 29 दिसंबर को हुआ था। तो हम लोग अपनी एनिवर्सरी इसीलिए 29 दिसंबर को मनाते हैं रादर देन 2 जनवरी। तो हमने अपनी मेरी बर्थडे का जो है हमने अलग कर लिया है इसीलिए। अच्छा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़ैन। दैट जब डेट फिक्स हुई थी तब ज़ैन के फादर की ये ख्वाहिश थी कि क्या कहते हैं, जो शादी है वो 2 को हो, बाकी ही वैसा है कि वी आर फाइन विद वट एवर डेट। मेरी एक ख्वाहिश ये थी कि बस शादी जो निकाह है वो बस 25 दिसंबर को ना हो, बाकी किसी भी दिन हो जाए, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारी फैमिली में इतने लोगों की एनिवर्सरी है। सो वी वांटेड इट टू बी स्पेशल एटलीस्ट इन आवर फैमिली। इवन मेरी साइड पे भी अफीफा काफी सारी जो है उस वक्त शादियां 25 को मेरी अपनी फैमिली में भी बहुत सारी शादियां मेरे भाइयों की भी हुई हुई। खैर बाहर अलग आते हैं प्रेपरेशंस पे। तो प्रेपरेशंस में मेरी साइड पे जो है ऑनेस्टली कोई बहुत ज़्यादा प्रेपरेशंस नहीं थी, मेरी अपनी चीज़ें थी, थोड़ी बहुत फैमिली की थी। लेकिन मैं उस वक्त ज़्यादातर सिचुएशंस में अकेला था, बिकॉज मेरे ज़्यादातर बहन भाई सब बाहर हैं। तो वो शादी से मोर और लेस हफ्ते 2 हफ्ते पहले सब यहाँ आए थे। तो जितनी भी तैयारियां थी वो मैं या तो मेरी मदर, हम दोनों अकेले कर रहे थे। मेरे फादर जो थे वो शादी से आए थे 1-1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले यूएस भी गए थे, तो वो भी यहाँ नहीं थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी जिम्मेदारियां जो है ना मेरे ऊपर आ गई हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो शादी से 1 महीने वाला जो पीरियड था थोड़ा टफ था आई फील। अब तुम अपना बताओ। मैं स्टार्ट करूंगी शादी के डेट से यहाँ से कि क्योंकि 2 को शादी थी और सबको था कि जो 4 को जैसे नहीं, हम शादी पहले, आई थिंक शादी पहले 1 को हो रही थी या कुछ हुआ, कुछ इस तरह था कि हमें शादी का जो हॉल था वो मिल नहीं रहा था, और अब्बू ने अपने हिसाब से एक हॉल ढूंढा जिसपे मैंने बहुत रोना धोना किया था। आई वॉज अ वेरी फसी ब्राइड और ब्राइडजिला। सो मैंने कहा हाउ कैन यू नॉट आस्क मी रिगार्डिंग द वेन्यू। तो वो मेरी प्रिपरेशन शादी के बहुत पहले से स्टार्ट थी, बचपन से। Anyone who knows me knows this. ये बचपन का ख्वाब था, शादी के बाद वाली जिंदगी नहीं, दुल्हन बनना। सो मैंने यही कहा ना, जो मुझे जानता है उसे पता है कि मैं बचपन में भी कितनी दुल्हन बनी हूँ। मेरी जो हमें तैयारियां थी वो स्टार्ट हो गई थी काफी पहले। आई वेंट टू यूएस। सबसे पहली बात तो बहुत ही फनी बात है एंड बहुत ही प्रिविलेज बात है ये, दैट ज़ैन बिकॉज़ टॉल है
तो मैंने जो है अपनी शादी का जो ड्रेस था वो जो है डॉक्टर हारून का था, और उनसे मैंने बोला था कि मैं जो है वो 4 इंचेस की हील पहनूंगी बिकॉज माई हस्बैंड इज टॉल, तो जो लहंगा है ना आप उसके हिसाब से बनाइए। उन्होंने कहा ओके। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आई दैट अब मुझे 4 इंचेस की हील कहीं मिले ही ना जो मुझे पसंद आए। खैर बहरहाल एक ओवरऑल शॉपिंग के लिए और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए आई वेंट टू यूएस स्पेसिफिकली फॉर शादी की तैयारियां एंड जैन की भी तैयारियों के लिए, क्योंकि हमारे साइड से जो चीज़ें जानी थी उसके लिए। तो मेरी तो क्या नेवर एंडिंग तैयारी थी, एज आई सेड वो बचपन से वो जो नहीं होती लड़कियां ये भी करना है वो भी करना है ऐसे होना है, तो मेरी साइड से तो बहुत, लेकिन बिकॉज आई एम दी एल्डेस्ट तो वो सब कुछ मेरे साइड पे भी ये था। आप ये देखें कि मैंने अपनी तैयारियां जो है 30 सेकंड में बता के खत्म, और अभी अफीफा चाहे ना तो ये पूरी वीडियो सिर्फ इसकी शादी की तैयारियों पे बन। यस बिकॉज आई वाज अ रियली फर्स्ट फ्रॉम, और सिर्फ मेरी नहीं जैन की भी तैयारियों में मेरा पूरा वो था कि अगर मैं ये पहनी हूँ तो जैन ये पहनेंगे, अगर मैं ये पहनी हूँ तो जैन का ये अरे करना हाँ, एक चाहिए इससे था। मुझे एक चीज याद आई भाई, एक बड़ा पंगा हुआ था हम दोनों का। वो ये था कि मेरा थोड़ा दिल था टर्बन पहनने का, या और मुझे और अफीफा ने मुझे बहुत क्लियरली बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने टर्बन नहीं पहनना, एक वैसे ही हो टॉल और मुझे आप विदाउट टर्बन ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ये वो। बहरहाल मैं टीस करता रहा, अफीफा को करता रहा कि नहीं नहीं मैं तो पहन रहा हूँ, बट मुझे असल पता बात था ये नहीं है। अगर मैं टर्बन पहन के चला गया तो लड़की मेरे साथ घर नहीं आने वाली। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि जैन की बहनों ने भी उन्हें मना किया कि जैन टर्बन नहीं पहनना। नहीं, लेकिन ऑनेस्टली अगर अफीफा, अगर वो मुझे मना कर भी देती और अफीफा ने मुझे बोला होता कि पहन लो तो मैं पहन लेता, लेकिन आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। Yes. जिसने इंस्टाग्राम पे हमारी वो शादी वाली हाइलाइट्स हमने अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं भी, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख ले, तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। आई लुक्ड फाइन। हाँ, एक और चीज़ पे मुझे मना किया था फीफा ने कि शॉल भी नहीं पहनेगा, उस पे मैंने अपनी चलाई थी बिकॉज आई जस्ट फेल्ट कि वो थोड़ा सा एक लुक को इनहेंस करने के लिए, वरना दूल्हा दुल्हा ही नहीं लगेगा, मुझे ऐसी फीलिंग थी। But then did you wear the shawl on our shoot? शूट पे तो नहीं पहनी थी आपने? शूट पे मैं लेके आया था, बट मैंने आई थिंक थोड़ी बहुत कुछ शुरू में पहना था, फिर मैंने उतार दी थी शॉल मेरे ख्याल से, बिकॉज इट वाज मोर कन्वीनियंट फॉर अस। हमारी जो भी फोटो, और मेरा दिल भी रखना था आपने, वो तो आज तक रख रहा हूँ फीफा, मैं तो जिंदगी भर रखना है। ये आपकी गलत फहमी है कि आप आज तक रख रहे हैं, वरना कितने पीसेस हो चुके हैं किसी के। अच्छा, तो इवेंट्स जो थे हमारे, बेसिकली 4 इवेंट्स थे जो मेन इवेंट्स थे, और सबसे पहले हमने जो है अपना निकाह रखा था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमारी, क्योंकि मेहंदी भी थी तो हम चाहते थे कि मेहंदी को हम लोग एंजॉय करें, और जाहिर है जब निकाह हो जाएगा तो फिर आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए हमने मेहंदी से पहले निकाह रखा था, फिर हमारी मेहंदी हुई थी, उसके बाद रुखसती एंड देन वलीमा। वलीमे में आई थिंक 2 दिन का गैप था, और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा वलीमा जो है वो डे वलीमा, मेरा भी और अफीफा की भी थी, और इस वजह से हमने शादी दिसंबर में भी तो करने का प्लान किया था। विंटर्स में इसलिए भी की थी बिकॉज मुझे वलीमा डे में ही रखना था, बिकॉज एक मुझे था कि डे में पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं, एक चार्म होता है, सारी चीज़ें। अच्छा, फनी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये क्या कहते हैं, ज़्यादा लोगों को शायद पता ना हो, एक मिसहैप हुआ था वलीमे वाले दिन जो कि अब फनी लग रही है, उस वक्त तो अफीफा जो है ना बहुत इमोशनल रोना धोना भी शुरू हो गया था। हुआ ये कि अफीफा जो है वो, हम सुबह उठे रेडी होने के लिए, मेरा सैलून में अपॉइंटमेंट था, मुझे बाल बनाने थे। अफीफा जो है, क्योंकि शी वाज अ मेकअप आर्टिस्ट पहले, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि अपना मेकअप खुद करेंगी, तो इनकी हेयर स्टाइलिस्ट घर पे ही आई थी। खैर मैं सैलून में अपने बाल बनवा रहा हूँ, मुझे एकदम कॉल आई कि क्या मेरा टीका जो है वो ज्वेलरी में है नहीं। अच्छा, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई थी, क्या हुआ था, तो टीका बेसिकली बना ही नहीं था इनका, और ये समझ रही थी कि बना है। भाई जो सीन, मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं परेशान, ये फ़ोन पे रो रही है कि मेरी तो पूरी लुक ही जो है वो टीके के साथ है, ये मैं कैसे अब आऊँगी वहाँ पे, और ये वो। तो आप बिलीव करें कि हमारा जो वलीमा था वो, हमें वहाँ 1 बजे पहुँचना था, हमारा फ़ोटोशूट था, और शायद 12 बज रहे थे उस वक्त, और मैं सैलून से सीधा भागा हूँ डॉल्मेन मॉल और वहाँ गया हूँ, और अफीफा की अम्मी भी वहाँ पे आई, और हम दोनों अब मॉल में जो है ढूंढ रहे हैं, और था भी असल में संडे का दिन, और मॉल उसी वक्त खुला है,
और दूल्हा जो है मॉल में घूम रहा है कि बीवी का जो है टीका मिल जाए किसी तरह मैचिंग ज्वेलरी से। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया, और बहुत ही काफी मैचिंग का मिला था, मतलब कि आप बता नहीं सकते थे कि वो टीका एक्चुअल ज्वेलरी का पार्ट नहीं अब है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आपके लिए भी शॉकर होगा। अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा टीका नहीं होता तो शायद मेरा लुक अच्छा होता। नॉट बिकॉज द टीका वाज़न्ट नाइस, जस्ट यार ये उसके बाद मैंने इतनी इतना ख्वार कराने के बाद उसके बाद मैंने इतनी इतनी बातें सुना रही मॉडर्न हो। ब्राइड्स देखी जिन्होंने टीका नहीं, मैं भी क्या खैर कहते अब तो जो होना था वो हो चुका है। बहरहाल अब हंसी आती है सोच के, लेकिन उस वक्त ऑनेस्टली बड़ा टेंशन वाली सिचुएशन अच्छा थी। नहीं, एक्चुअली आई डिड लेट गो ऑफ इट वंस। जैन को कॉल करने से पहले मैंने कहा छोड़ो अब नहीं है, कुछ नहीं होता, बिकॉज आई वाज अ चिल ब्राइड एट माय इवेंट्स। उस पे मैंने कोई फस क्रिएट नहीं वही किया हमने था वैसे प्री डिसाइड भी किया था कि ड्यूरिंग द वेडिंग चाहे कुछ भी मिस हो, कोई भी ऊपर से अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं शादी होते के हैं, फंक्शन हर में, शादी कुछ में भी हो होते सकता हैं, है। या हमने डिसाइड किया था कि हमारा कोई भी अगर कुछ होता है हम आपस में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, कुछ और नहीं इन करेंगे, जनरल मूड एंजॉय भी नहीं करेंगे। खराब करेंगे, जबकि बहुत इवेंट्स में लेकिन मसले हुए बेस्ट थे। पार्ट वाज वलीमे पे जाते हुए, क्योंकि ये इशू तो हो गया था, गाड़ी में हम जा रहे हैं जी वलीमे के फंक्शन में, लड़ाई चल रही है, दोनों की आर्ग्यूमेंट चल रही है इसी के ऊपर कि ये जो है होना नहीं चाहिए था, और ये वो, मैं फीफा को क्लैरिफिकेशंस दे रहा हूँ। होते होते इवेंट पे पहुंचे ऐसा लगा कि कोई पता नहीं एकदम इरेज हो गया है हमारा झगड़ा वगड़ा सब, बिल्कुल एकदम हमारा मूड सही, सब सेट। उसके बाद इवेंट खत्म हुआ, अब घर आ रहे हैं वापस, फिर झगड़ा शुरू जहाँ पे खत्म हुआ। खैर फिर हम घर जैसे ही घर पहुंचे तो फिर उसके बाद वो भी खत्म। लेकिन वो हमारी अब हंसी आती है ये सोचिए कि वो क्या मेमोरी थी। बहरहाल आई थिंक अफीफा इस पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया, हम लोग मूव ऑन करते हैं इनिशियल डेज ऑफ मैरिज पे। तो तुम बताओ, तुम इनिशियल डेज ऑफ लेकिन मैरिज पे। नहीं, हमें डिस्कस आपको क्या वो कैफियत थी आई फील शादी रुखसती वाले दिन की। हाँ वो ऐसे, हाँ ये चीज वैसे रह गई। रुखसती वाले दिन ऑनेस्टली आई वाज वेरी हैप्पी, लेकिन मैं नर्वस भी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही एक जाहिर सी बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आने वाली थी, आ चुकी थी देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी थी कि बस अल्लाह ताला जो है सारे मामलात आगे ज़िंदगी भर के लिए ठीक रखें, और एक कम्युनिकेशन जो है हम दोनों की स्पेसिफिकली वो बहुत अच्छी हो, एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, इज्जत वाला रिलेशनशिप हो। तो ऑनेस्टली वो मेजोरिटी है? थी। मतलब वी कैन डिबेट ऑन दैट। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ऑनेस्टली मेचोरिटी इतनी थी कि ये सारी चीज़ें उस वक्त भी दिमाग में थी। बाकी वो एक होता है ऑब्वियसली, शादी होने जा रही है, अब लव मैरिज सबसे बड़ी बात, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती थी, बिकॉज वी वर इन लव, हम बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ शादी से, तो इसलिए वो चीज़ अपनी जगह थी। तुम्हारी क्या सिचुएशन थी? जाहिर है तुम्हारे लिए तो तुम एक बिल्कुल ही एक अलग फीलिंग होगी, तुम एक नई फैमिली में ऑल टुगेदर आ रही थी, सो व्हाट वाज द फीलिंग? आई वाज ऑनेस्टली स्कैर्ड इन टर्म्स ऑफ कि कल्चर्स भी बहुत डिफरेंट थे, तो मुझे समझ नहीं क्या कहते हैं आ रहा था कि क्या होना है। मेरे लिए मेरा मेजर शिफ्ट आई थिंक जैसे ही मैंने कबूले बोला था वो आ गया था। आई जस्ट फेल्ट अ स्विच ऑन हो गया इसी चीज का अंदर, और वो मेरी, लेकिन रुखसती पे वाज लाइक लीविंग माय बाबा बिहाइंड वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई फील। अब ये फीफा की अम्मी देखेंगी ना ये, तो वो बोलेंगी ये शुरू से दगाबाजी थी मेरी। लेकिन आई थिंक बेटियां शायद इवेंचुअली आई आस्क यू दिस क्वेश्चन या जमारा के उस पर। बिल्कुल। चलें अब आगे अभी से बढ़ते हैं। मैं सोच के जो है, इतनी छोटी है वो, अभी से मुझे सोच के जो है ना अजीब हो रहा होता है। खैर छोड़ो, अभी इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। वरना एक यहाँ पर दरिया बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक मेरे लिए एक्चुअली नो आई एम नॉट क्राइंग। ओके अच्छा, आई थिंक मेरे लिए एक्चुअल डे मैरिज में सबसे ज्यादा डिफरेंट वही था। एंड देन आई फील जो फर्स्ट डे था, बिकॉज वी स्पेंड आवर फर्स्ट फ्यू 2 days इन होटल, तो जब वो मेरा घर पर जो वेलकम हुआ था, इट वाज रियली नाइस आई फील।
जो वो हम लोग जाने से पहले एक वेलकम हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, विद फायरवर्क्स तो नहीं थे, इट वाज लाइक व्हाट इज दैट, जो स्पार्कलर फायर्स होते हैं वो थे, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल, एंड देन दे थ्रू, और जब हम वापस आए थे सो बेसिकली होटल से हम लोग फर्स्ट नाइट हमारी होटल में गुजारी थी हमने, तो होटल से जब हम नेक्स्ट डे वापस आए थे, जब तो होटल जा रहे थे तब आप यू डिड लाइक वो तो दो हाँ, स्पार्कलर वो फायर्स, तो हमने घर में जब तुम रुखसत होके आई थी तब किया यस, था। और फिर अब जब वापस आए थे होटल से, एंड देन यू गाइस थ्रू लाइक पेटल्स एंड एवरीथिंग, इट वाज रियली नाइस, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मेरी सास बहुत, मतलब मम्मा वाज रियली इमोशनल उस पे, तो मुझे आई वाज टच्ड बाय इट, लेकिन आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट वन थिंग, टू स्पेंड मोर टाइम विद योर siblings, but हमारी शादी होते ही like within a day or two everybody left, वही So- बिकॉज ऑब्वियसली सबके सबके अपना या routine होता बच्चे है, हैं सारी और सब चीजें कुछ। या so तो ये बताओ कि अब आपकी रुखसती हो गई, आप घर आ गई, तो फिर एडजस्टिंग बताओ कि किस तरह का तुम्हें था। जाहिर है एक नई फैमिली में एडजस्ट करना इज, आई एम श्योर कि इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा, किसी भी लड़की के लिए नहीं होता होगा, आई एम श्योर। तो उसका एक्सपीरियंस बताओ कि इनिशियली जो था किस तरह था, टाइम कैसे गुजरा, वाज इट मुझे ऑनेस्टली एडजस्टमेंट में इतना मतलब मेरे लिए वाज रियली इजी, मुझे लगता है मेरे लिए शादी का पूरा 1 साल बहुत इजी था इन अ वे कि एडजस्ट करने के हिसाब से, because maybe you are in that honeymoon phase and that in love and you just expect whatever is thrown your way, वो वाला जो एक फीलिंग होती है ना, I was in that feeling, plus मेरी मम्मा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी स्टार्ट डे 1 से, इवन अभी तक मेरी बहुत अच्छी है उनसे बॉन्डिंग। एक जो मुझे आज तक मैं एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ, वो क्या ये चीज है? मेरे ख्याल से वो है खाना। यस, भाई सीन ये है कि फीफा का जो टेस्ट पैलेट है, इनके घर में बड़े स्पाइसी खाने बनते हैं और हमारे यहाँ जो है ना उल्टा है। हमारे यहाँ क्योंकि मेरे फादर जो है वो थोड़ा सा लेस स्पाइस और वो इस तरह का उनका मिजाज है, तो वो हमारे यहाँ काफ़ी जो है स्पाइस लेवल कम होता है और ये काफ़ी फ़र्क है दोनों के घरों के स्पाइस लेवल में। फूड में से फर्क तो फीफा को जो है वो शुरू से और आज तक जो है वो खाने पे जो है इशू होता है, लेकिन क्या कहते हैं कुछ कुछ चीजें लेकिन अफीफा को हैं ऐसी जो अब यहाँ की ज्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू बेसिकली कॉन्टिनेंटल चाइनीज, इस तरह का आई लाइक इट मोर है, फैंसी फूड। तो इसके अलावा एडजस्टिंग में फीफा तो और कोई ऐसी चीजें थी जो तुम्हें कोई हार्डशिप्स आई हो इनिशियली, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें फील हुई हो कि थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई हो? जरा मुझे अगर मैं अपनी उसकी बात करूं, जो मुझे फील हुआ था इनिशियली वो ये हुआ था कि अब हमारा रूटीन ऑल टुगेदर बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली एकदम एक चेंज था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो एक अपना मी टाइम या जो एक मैं इनिशियली अपना जो भी मेरा बिफोर मैरिज जो एक लाइफस्टाइल था उसमें मुझे थोड़ा सा एक ड्रास्टिक चेंज लगा था पर्सनली। और फिर एक इशू हमें इनिशियली ये आया था कि हमारी जब शादी हुई थी तो उसके फौरन बाद फीफा की दोस्त की भी शादियां चल रही थी। वो ज़ेन को इशू आया था, आई वाज तो रियली हैप्पी, शी वाज वेरी हैप्पी। अब मुझे ये इशू था कि हमारा रूटीन अब इतना हम लोग आपस में टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, अभी नई नई शादी हुई है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो आप अपनी शादी से फ्री हुए हैं तो अब दूसरी शादियां शुरू हो गई हैं। तो वो थोड़ा सा एक मुझे इशू आया था इनिशियली, उसमें हमारी थोड़ी आर्गुमेंट्स भी हुई थी जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ऑल बिकॉज ऑफ हिम, या बिकॉज ही वांटेड, बट सही है, ही वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम, लेकिन मैं कहती थी कि अब शादी वापस तो नहीं आ सकती ना, टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं। हाँ लेकिन एडजस्टमेंट में जैसे जैन ने कहा कि मी टाइम नॉट रियली, आई थिंक मैं हमारा बड़ा अच्छा रहा स्टार्टिंग का टाइम, तो बहुत मज़ा आया। और जैन ने जो 1 हफ्ता ऑफ लिया था तो उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए निकल वो जाते बड़ा थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भाई देखें जब आपकी शादी हो ना, मेरा तो सबको मशवरा भी है, मैंने यही किया था, मैंने शादी के फौरन बाद जो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है ना लीगल आपको यहाँ पे करने की, FRC मैरिज FRC तो बाद में बना था, नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था मैंने, और फीफा का NIC मैंने रिन्यू करवाया था, क्योंकि फीफा ने अपना नाम तो नहीं चेंज किया था लेकिन फादर्स नेम जो आ रहा होता है नीचे उसकी जगह हस्बैंड नेम कराना था, तो वो आ गया। फिर उसके बाद पासपोर्ट हमने रिन्यू करवाया था फीफा का, इत्तेफाक से दोनों चीज़ें फिर उस वक्त एक्सपायर भी हो रही थी शायद मेरे ख्याल से,
तो वो हमने कराया था। और भी कुछ एक दो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी थी जो हमारी रजिस्ट्रेशन में हमें करवानी थी, तो मैंने करवा ली थी। तो ये आई थिंक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लोग इसको थोड़ा डिले कर देते हैं। इट्स बेटर टू गेट डन विद इट, जितना आप जल्दी हो सके तो बेहतर है। तो मुझे एक और डिफरेंस था हमारी दोनों की फैमिली में, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस क्योंकि है। माय फैमिली इज अ बिट चीखना चिल्लाना, 4 बजे जागना सुबह तक, एंड ज़ैन की फैमिली हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन। मतलब वो रूटीन उनके हद तक है, वो हम पे नहीं इम्पोज करते, बट 11 बजे एंड एवरीवन इज स्लीपिंग, लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस एट दी होम। वैसे तो बड़ी फैमिली है लेकिन घर पे क्योंकि सिर्फ हम 4 रहने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा ना मैं कहती थी ओके। एंड रमज़ान मैं आज तक अपनी अम्मी के घर मिस करती हूँ, और ये हमारी हर रमज़ान बहस भी होती है क्योंकि रमज़ान में मैं इतना, अगर मैं बाकी दिन ना भी जाऊँ तो मुझे रमज़ान में होता है स्पेंड मोर टाइम देयर, बिकॉज आई मिस सहरीज, आई मिस इफ्तारीज विद रौनक ज़्यादा होती है, एंड रमज़ान इज़ ऑल अबाउट रौनक आई फील। तो लेकिन ये ज़रूर है कि क्या कहते हैं, हमारे जब इनिशियल डेज में, उसके बाद क्योंकि हमने हमारा जो हनीमून था वो बेसिकली हमने 1 महीने बाद किया था आई थिंक। तो उसकी वजह ये थी कि हमारे ये जब मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की थी उसके लिए हमें वी नीडेड 2 वीक्स, स्पेशली पासपोर्ट के लिए। जब वो आ गया था तो फिर उसके बाद हमने सारे वीज़ा वगैरह अप्लाई किए थे। तो हनीमून पे हम कहाँ गए थे? हनीमून पे हम गए थे बाली। तो अनफॉर्चुनेटली हमें सिंगापुर भी जाना था लेकिन हम जा नहीं सके थे बिकॉज कोविड वहाँ पे काफी ज्यादा केसेस आना शुरू हो गए थे। कोविड बस आया था, क्या कहते हैं, और इनिशियली क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था और सब बहुत डरे हुए थे, तो हमारा सिंगापुर का वीजा भी लग गया था लेकिन हमने खुद से पर्सनली हमने उसको अवॉइड किया था। सिंगापुर में बहुत ज्यादा हुआ नहीं था, बस जस्ट दैट वहाँ पे केस डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर भी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर, ये हुआ था। तो एनी हाउ बाली में जो है, लेकिन हमें बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा था हमारा। और जिस दिन हमारा हनीमून खत्म हुआ है और जिस दिन हम वापस आ रहे थे उस दिन कराची में कोविड का पहला केस आ गया था। तो हमें जो है घर वालों ने इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे भी पहला केस आ गया है, तो तुम लोग ज़रा थोड़ी एहतियात करना। तो जब एयरपोर्ट पे हम यहाँ पहुँचे, अजीब सा एक हलचल मची हुई, वो पैनिक हो रहा है और लोग अपना जो वो फॉर्म्स जो दे रहे थे वो भर नहीं रहे, लड़ाइयाँ चल रही हैं। मैंने कहा किधर आ गए हम लोग, पता नहीं कौन सी फिश मार्केट में वापस आ गए। तो वो थोड़ा सा एक था। लेकिन एक चीज़ जो हमारे हनीमून पे जाने से पहले से चल रही थी वो थी हमारे घर की शिफ्टिंग। Yes. तो हम लोगों को जो है बेसिकली घर शिफ्ट करना था, और वो बड़ा मेरा हार्ट ब्रेकिंग फेस था, ये भी तो पता है। फीफा के लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था बिकॉज थोड़ा सा इसने रूम वगैरह सेट किया था। तो हालांकि मैंने फीफा को मना किया था कि अभी नहीं करो इसको सेट इनिशियली। तो बाहर वो शिफ्टिंग आ गई और फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हाउस हंटिंग भी चल रही थी हमारी शादी के बाद ही। फीफा को थोड़ा फ्लू चल रहा है, इग्नोर। तो खैर हमारी जो है वो हाउस शिफ्टिंग होनी थी, तो हाउस हंटिंग भी चल रही थी हमारी शादी के बाद ही। और क्या कहते हैं, जब फाइनली हमने घर देख लिया और फिर हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, तो जाने से पहले बेसिकली हम लोगों ने सारी यहाँ पे सेटिंग वगैरह, इस घर में जब यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ हमने सारी सेटिंग वगैरह हम करा के चले गए थे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे होंगी, लाइट्स वगैरह हम पसंद करके सब चीज़ हम करके गए थे। क्योंकि जब हम वापस आए हैं हनीमून से, आई थिंक उसके विदिन अ मंथ वी शिफ्टेड, विदिन अ मंथ जो है हम लोगों को जनवरी में शादी हुई एंड 23 मार्च आई गेस वी शिफ्टेड ना। सो हनीमून के एग्जैक्ट 1 महीने बाद जो है बेसिकली वी शिफ्टेड, इवन 1 महीने से कम ही आई थिंक। तो वी हैड टू शिफ्ट। और जिस दिन हमने शिफ्टिंग की है उस दिन उसके अगले दिन से आई थिंक उसके अगले दिन से लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया। तो नए घर में आते ही सीधा घर में बैठ गए हम लोग। कोई आना जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं। लेकिन वो फेज थोड़ा सा अच्छा भी था इस सेंस में कि हम लोगों को बॉन्डिंग के लिए बहुत टाइम मिला एक दूसरे के साथ। हम कहीं और कहीं जाते नहीं थे, घर पे चिल करते थे, ग्रोसरी ले आए घर पे, मैगी नूडल्स खा रहे हैं, ये वो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने साथ एंजॉय की। मूवीज देख रहे हैं, मतलब हमने वो थोड़ा सा इनिशियली उस पीरियड को एंजॉय किया।
फिर जो है उसी दौरान हमने बहुत सारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस किए साथ। जिस तरह मुझे याद है हमारा पहला रमज़ान था साथ ही, तो उस वक्त भी कोविड चल ही रहा था, पार्शियल लॉकडाउन हो गया था उस वक्त। यस तो हमने फर्स्ट टाइम घर पे 7 जलेबियां बनाई थी तो सही बनी थी, बस इतनी कोई खास ही बनी नहीं थी। अच्छी बनी थी ज़ैन, फर्स्ट टाइम बहुत सही अच्छी थी, बनी लेकिन जो थी। मतलब जो एक बाजार वाला टेस्ट होता है वैसा नहीं था, लेकिन हमें वो करने में मजा आया। फिर इवन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने फर्स्ट हमने टाइम हनीमून पर इतनी सारी चीजें फर्स्ट, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू हराम अलर्ट वांटेड टू गो टू अ क्लब जस्ट टू एक्सपीरियंस कि क्या होता है क्या नहीं। सो लेकिन मुझे बहुत मौके नहीं मिले, पता सब था क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब एक्सपीरियंस लेकिन फीफा को बस एक्सपीरियंस करने का बहुत ज्यादा लेकिन दिल मुझे था एक्सपीरियंस करना था ज़ैन के साथ। कि हम बस जाके देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता। was a ऑब्वियसली हमने bad कुछ करना experience. वरना था नहीं। और मेरा और ज़ैन मुझे इतने बुरे क्लब लेके गए कि मैंने बोला अगर क्लब ऐसा होता है तो मुझे नहीं जाना क्लब आज के बाद हम कभी लोग भी। लिटरली वहां पे कॉर्नर पे जाके खड़े हो गए और एंड तक हम खड़े रहे। उसके बाद हम घर अपना होटल चले गए। हम लिटरली, मैंने फीफा को बोला, मैंने कहा यार क्लब वगैरह हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, जब हमने कुछ करना ही नहीं है वहां पे, ना ड्रिंक करना है ना कुछ करना है, व्हाट्स द पॉइंट। तो इट वाज, आई थिंक इट वाज एन ओकेश एक्सपीरियंस, बस एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस था। खैर, तो जब, हाँ मैं बता रहा था, कोविड में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हमने की थी जो फर्स्ट टाइम हमने साथ एक्सप्लोर की थी। कोविड लेकिन वेरी लेकिन वही मैं अब उस पे आ रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज भी थी जो कि बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से पता भी नहीं है कि हम लोग सबसे बड़ा सबसे गुजरे। सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लॉकेज वही उसी पे आ रहा था। बेसिकली 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली हमारा जो बिजनेस है, ऑफिस है, वो बंद था। तो एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो था, टेम्परेरी तौर पे आया था, स्पेशली पर्सनल लेवल पे भी आया था। और एक ऐसा भी टाइम आया था कि ऑलमोस्ट मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि आई लिटरली हैड नो मनी। तो मैं जो हूँ वो बड़ा मेंटली बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहने लगा था। एंड आई हैड नन टू ना, बिकॉज मेरे, क्योंकि आई वाज डूइंग मेकअप देन, तो वो भी क्लाइंट्स नहीं आते थे। और ऐसा होता था कि क्लाइंट्स आते थे और वो पे कर देते थे, एंड देन फॉर सम रीजन या तो उनके घर में किसी को कोविड हो गया था एंड आई हैड टू रिटर्न द मनी, या एक दफ़ा आई हैड लाइक 5-6 क्लाइंट्स और मुझे पेमेंट कर दी थी एंड वी गॉट टू नो कि पापा को कोविड हो गया है, ज़ैन्स फादर, एंड आई हैड टू रिटर्न ऑल द मनी। और सबसे वर्स्ट रफीफा के साथ जो होता था ना, इसको हमेशा तभी क्लाइंट्स मिलते थे या उनकी वो आ रही होती थी क्वेरीज, जब ये कहीं ना कहीं कुछ बिजी होती थी या कोई ना कोई ऐसी चीज होती थी कि क्लाइंट्स नहीं ले सकती। और उसी दिन बहुत क्लाइंट्स होते थे। हाँ, तो ये भी फीफा के साथ होता था। Yeah. तो बहरहाल फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था हम लोगों के लिए। मतलब लिटरली मैं ऐसी भी सिचुएशन आई है कि बीच में जब रमज़ान आए तो मैं नमाज पढ़ते पढ़ते रोना शुरू हो गया कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये कब ठीक होगी सिचुएशन, क्या होगा, मतलब इस तरह की भी सिचुएशन आ गई थी। It's because we also financially support ourselves like independently. Yeah. That's why. तो वो एक बड़ा एक, जहाँ आप देखें वही बात है, जहाँ पॉजिटिव्स हैं, जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ अच्छाइयाँ हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये ब्लॉग है हमारा। हाँ, Because we इसमें बाद में आएंगे। हाँ, अच्छा। लेकिन ये है कि सबसे प्लस पॉइंट जो था वो ये था कि इवन उस सिचुएशन में भी वी रिमेन स्ट्रॉन्ग। हमने कोई भी चीज़ ऐसी, हमारी आपस में इतनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बावजूद हम लोग बड़ा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव भी थे। हमारी एक्चुअली क्या कहते हैं, पूरे लॉकडाउन के टाइम पर हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, मतलब नॉट इवन वंस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स लाइक कि जब मियाँ बीवी कहते हैं ना कि दे नीड स्पेस एंड वो अपना, लेकिन उल्टा हुआ। और जबकि मुझे लगता था जैसे ही लॉकडाउन लगा था ना, आई वाज लाइक कि गए बहुत फटे हों। बिकॉज क्योंकि हमने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी शादी से पहले। तो मैंने बोला ये तो मतलब अगर सारा वक्त साथ गुजारना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। तो लेकिन मतलब
वैसे तो it was terrible time because मेरे घर पे तो खैर इतने लोगों को कोविड हो गया था कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी अपनी मम्मा के पास, एंड इट वाज लाइक एक टाइम तो आई थिंक 45 डेज तक आई कुड नॉट गो, क्योंकि वो सीरीज में पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को इस तरह से भी हुआ था वहाँ पे कोविड। तो उस हिसाब से स्ट्रेसफुल मेंटली बहुत था। एक से बॉन्ड के हिसाब से इट वाज अ ग्रेट टाइम, बट इट वाज अ स्ट्रेसफुल टाइम। और उसमें एक उसी टाइम में जब हम लोग एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहे थे तो एक गुड न्यूज़ आई। वो गुड न्यूज़ ये थी कि हमें पता चला कि अफीफ़ा इज़ प्रेग्नेंट, और वी वर वेरी हैप्पी, और बहुत ज़्यादा हम लोग जो हैं वो खुश थे। जाहिर सी बात है, एक एक्साइटमेंट तो होती है आपको जो फर्स्ट टाइम पता चलता है कि एक खुशखबरी आई है और जो व्हाटएवर। तो अनफॉर्चुनेटली एक तो कोविड का टाइम भी चल रहा था और हम लोग चेकअप वगैरह के लिए भी नहीं जा पा रहे थे इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत सारी लिमिटेशंस भी हुई थी। उस वक्त घबराए हुए भी थे कि यार हॉस्पिटल जाएंगे, पता चला खुदा न खासा कोविड ही लग गया। तो आई थिंक पता चलने के शायद 1 वीक या 2 वीक्स बाद ही हमें रियलाइज़ हुआ कि अफीफ़ा का मिसकैरेज हो गया। तो वो जो था एक मतलब ऑनेस्टली बहुत ही हमारे लिए टफ टाइम था, बिकॉज एक तो पहले ही हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहे थे, और उसके बाद जब ये न्यूज़ आई तो ऑनेस्टली बिल्कुल टूट गए थे हम दोनों। तो and also because it was one of my like biggest fear, like मैं अपनी दोस्त को हमेशा कहती थी कि अल्लाह ताला मुझे टेस्ट, ऑब्वियसली सबको टेस्ट करते हैं, मुझे भी टेस्ट करें, बट दिस इज वन थिंग दैट अल्लाह ताला ने मुझे टेस्ट कर लिया, तो आई डोंट नो व्हाट विल आई डू, एंड इट हैपेंड। एंड क्या कहते हैं, ऑब्वियसली अल्लाह की जो क्या कहते हैं हम दोनों थोड़ा सा इसको बात करते हुए भी इमोशनल हो रहे हैं। दिस इज आवर वे ऑफ लाफिंग, इज आवर वे ऑफ यू नो सप्रेसिंग आवर। बहुत ज़्यादा हम दोनों के लिए ये इमोशनल टाइम था। अभी बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, आई एम श्योर अफीफ़ा भी हो रही है। तो बहरहाल लेट्स ये एक ऐसी, मैं बताने का मकसद क्या है अफीफ़ा, बताने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया जो है ना वो एक लोगों को शायद लग रहा होता है कि बहुत ही परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं ये लोग और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है इनकी, तो ना लड़ाइयाँ होती होंगी ना कुछ होता होगा। तो ये सारी चीज़ें, अपनी हार्डशिप्स भी आप लोगों से शेयर करने का ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, ताकि आप लोग भी इन सारी चीज़ों से रिलेट कर सकें और आप लोगों को पता चले कि सोशल मीडिया पे जो सिर्फ और सिर्फ जो नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ सच्चाई नहीं होती, बहुत सारी पीछे ऐसी चीजें होती हैं। रियलिटी है, क्योंकि वो हम लोग सिर्फ वो सारे अपने अच्छे मोमेंट्स बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं। हर चीज इंसान हर वक्त नहीं शेयर कर रहा होता, हर कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता हर चीज शेयर करने के लिए। And it's also because I have seen social media has become so negative also, that the problem is कि even we share it, the problem becomes that sympathy gain हो रही है। एक तो ये जो एक परसेप्शन आ गया है कि सिंपैथी गेन कर रहे हैं और ये वो। Why are you like I saw this video of a girl who was crying in front of camera. She was capturing her emotions. She was living somewhere abroad और family यहाँ थी. So I saw this reshare and somebody quoted that, then why are you crying on the screen? It's okay. It's her way of expressing her emotions. Yeah. Let it be. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी कर लो, people some few percentage is not gonna be happy and it's okay. Yeah. You have to grow a thick skin and we have done that now. अब हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने, हर इंसान की ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज आती हैं। हो सकता है अभी आप में से कोई ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहा हो, कोई ऐसी हार्डशिप से गुजर रहा हो, अब उससे निकलना, देखें ज़िंदगी जो है ना वो चलती रहती है, आपने अपने आप को हेड स्ट्रॉन्ग करके निकालना है उस सिचुएशन से अपना। जैसे स्पेसिफिकली इस टाइम एवरीवन इज गोइंग थ्रू एन इमोशनल डिस्ट्रेस because of whatever is going on, जो वॉर चल रही है, सबको पता ही है। Yes, like it's been like 2 weeks we haven't like created any content or anything. हम लोग खुद बहुत ज़्यादा आजकल इसी वजह से डिस्टर्ब्ड हैं, because honestly जब कुछ सोचते हैं कि कोई कंटेंट बनाएं या कुछ करें
तो हमेशा बस वो एक बॉडी डाउन हो जाती है, एनर्जी नहीं होती, एक हर वक्त बस दिमाग में यही चल रहा होता है कि यार वट एवर इज़ हैपनिंग बहुत गलत हो रहा है। तो खैर अब इस बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है जल्द अज जल्द इस मामले को वहाँ पे हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के लिए बेहतर बनाए और सीज़ फायर हो जल्द अज जल्द, ताकि ये सिचुएशन जितना जल्दी रिजॉल्व हो सकती है बेहतर। तो मूविंग ऑन फीफा, इसके बाद जो हमारी ये हार्डशिप्स हम लोग इससे गुजरे, थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं। हम बहुत देर से थोड़ा इमोशनल और एक स्ट्रेसफुल टॉपिक से बात कर रहे हैं। तो लाइट हार्टेड चीज़ ये है कि ब्लॉग, हाँ, जब हम लोगों के ऊपर ये हार्डशिप आई, हम लोगों ने एक थोड़ा आइडिया सोचा, हमने कि यार कुछ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। पहले बेसिकली ये किया था हमने, दैट कोविड तो आ गया था, सो व्हाट आई डिड वाज, बिकॉज आई हैड गुड फॉलोअर्स उस टाइम के हिसाब से, लाइक ऑन माय मेकअप पेज, सो आई हैड अराउंड 20-25,000 फॉलोअर्स एंड क्या कहते हैं, नो एक्चुअली आई हैड 12 or 13,000 followers, and then I just started posting because I was seeing so many people posting about their personal stuff on their makeup pages also. So I thought why shouldn't, क्योंकि काम तो बंद था, तो I was like let's give this a bit of personal touch. So I did a wedding series. अच्छा, तो उसमें I obviously introduced Zen, and people saw that height difference, and everybody was like, okay, wow, this is a thing and families are accepting such couples. So हमने randomly, like मैंने पूरी वो series की, and then randomly I asked Zain एक दिन कि let's do a live session on my social media page. So he said okay. So we did a live session and वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला you guys should start a couple blog and ये और वो, and हमने कहा yeah इंशाल्लाह ताला we will, and we were never thinking of actually creating a social media page because I am someone, हाँ, मुझे तो था शौक। yeah, FIFA was completely opposite at that time। उसको बिल्कुल भी ये सोशल मीडिया और ये प्रेजेंस और ये सेलिब्रिटी टाइप और लाइमलाइट मुझे बहुत डर लगता है इससे, अभी भी लगता है, ऐसी बात नहीं, आई एम गुड बिहाइंड द कैमरा। लेकिन अब फीफा जो है वो बहुत एंजॉय भी करती है ब्लॉग को। पहले इनिशियली ये बहुत हेजिटेंट होती थी, बट अब ये काफी माशाल्लाह से अब एंजॉय वगैरह कर रही होती हैं कंटेंट क्रिएशन। अब आई लाइक इट। तो हाँ, तो अब ये इन्होंने डाल दिया, उसके बाद वो एक हाइप क्रिएट होना शुरू हुई, मैं मोटिवेट हो गया। मैंने फीफा को बोला, मैंने कहा यार थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली लेते हैं। दम है हमारे पूरे खानदान में, सोशल सर्कल में कोई भी नहीं है इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर, कोई भी नहीं है। तो मैंने जो है फिर हमने डिस्कशन शुरू किया कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं, क्या ऐसा टॉपिक है या क्या ऐसा आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर हम लोग अपना ब्लॉग बेस कर सकते हैं। तो मुझे फिर आइडिया आया कि व्हाई नॉट जस्ट वी शुड नेम आवरसेल्फ मिसमैच ओनली, क्योंकि मिसमैच हम लोग यूनिवर्सिटी में इन जनरल एक परसेप्शन होता है कि आप एक इतने लंबे या छोटी यूनिवर्सिटी में हाँ सुना भी है। तो कोई भी इस तरह का डिफरेंस हो ना, तो एक सबसे पहले रिमार्क आता है यार क्या मिसमैच। जैसे मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, व्हाट हैपेंड वाज इन माय यूनिवर्सिटी। सो वी वर एंगेज बैक देन, और हम लोग वी वर क्रॉसिंग, कहीं जा रहे थे। सो देयर वाज दिस गर्ल हु कमेंटेड दैट इसको इतनी छोटी लड़की कहाँ मिल गई है, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, एंड they won't stay together because it's just a mismatch couple, and how is that possible? And honestly the girl was short herself, and I don't know why she said it. I was like, hello girl, look at your height. लेकिन the thing is कि ये statements ये जो है ना बड़े कॉमन होते हैं हमारे लिए, तो बहुत ही कॉमन थे, because Zain was the tallest in our university along with one person, but वाकई में कोई भी हमें लगा, they were like what, थोड़ी सी तो मतलब ये लंबी लड़की पसंद करता, वो वाला बहुत ज्यादा हमने स्ट्रेंजर्स से बहुत ज्यादा सुन लिया था। तो मैंने अफीफा को बोला, मैंने कहा लोग जो सोसाइटी एक वीकनेस समझती है उसी को स्ट्रेंथ बनाते हैं और अपने हमारे ही नाम वो रखते हैं।
इसीलिए फिर हमने साथ अटैच किया केन। तो मिसमैच केन जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इवन दो वी हैव अ हाई डिफरेंस, पर्सनालिटी डिफरेंसेस, लेकिन वी आर अ सपोर्ट फॉर ईच अदर। जो स्टिक होती है केन, तो वी आर दैट फॉर ईच अदर। तो ये हमारा जो नाम था वो बस रखने की देर थी और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पसंद आया। Yeah. और बेस्ट पार्ट वाज कि लोग बड़े मोटिवेट हुए कि यार देखो इनका इतना हाई डिफरेंस है, दे लुक सो नाइस टुगेदर, दे आर सो हैप्पी। Initially, So- तो we were only doing like height related. Yeah. Because we never thought that एक तो इतनी sudden growth मिलेगी and people would approach us for fashion और ये वो। अच्छा no, बल्कि we did think that because जब बहुत ज़्यादा hype होने लगी थी ना, तो मैंने ज़ैन को बोला था कि let's make an effort now. वो हमारी हाइप हुई क्यों थी? वो एक हमने कभी खुशी कभी गम वाली जो Yeah. वीडियो थी That was our जब first जया actually. बच्चन और अमिताभ बच्चन वाला जो सीन है, जब जया बच्चन वो स्टूल पे खड़ी होके उनको टाई बांधती हैं, तो हमने वो रिक्रिएट किया था और उसकी हमने रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के तौर पे उसका एक फनी एलिमेंट डाला था। वो हमारी वीडियो उस टाइम पे हमारे शायद 10,000 फॉलोअर भी नहीं थे इंस्टाग्राम पे, वो एकदम वायरल हुई, पता नहीं कोई 1.5-2 लाख उस पर व्यूज आ गए ऑल ऑफ अ सडन। वहां से जो है ना फिर वो बढ़ती गई हमारी ग्रोथ। लेकिन बेस्ट पार्ट वाज हमें इतने जो, तो सॉरी मैं बीच में एक कट लगा बिकॉज आई थॉट कि कोई वीडियो में डिस्टॉर्शन आई है, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा था। तो एनी हाउ क्या क्या बता रहा था मैं, हाँ बेस्ट पार्ट वाज कि हमें इतने जो है मैसेजेस आए लड़कियों के, लड़कों के, कि आप लोगों का ब्लॉग देख के हम लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली, हमने अपने लिए स्टैंड लिया। लिटरली अफीफा में पिक्चर्स भेजी कपल्स ने, Starting में तो हमें बहुत आई, There was बहुत आई, और ये तक आई कि आपका ब्लॉग दिखा के हमारे पेरेंट्स कन्विंस हो गए शादी के लिए। मतलब और ये मैं तक इतना आया। खुश होती थी इस चीज से। ऑब्वियसली हम लोग हमें, और नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से हम इनफैक्ट बहुत आते थे एंड पाकिस्तान से भी बहुत आते थे। एंड देन गर्ल्स यूज्ड टू राइट मी मैसेजेस के हाउ टू कन्विंस द फैमिली एंड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, और ये मसला हुआ वो मसला हुआ, एंड ऑल ऑफ दैट वाज लाइक रियली टचिंग। मतलब हमें यकीन है, जैसे हमें ना स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली भी थी दैट ऑनेस्टली यू गाइज, कुछ जो थे उन्होंने हमें बोला था कि यू गाइज आर नॉट अ मिसमैच कपल, बिकॉज मिसमैच तो वो होता जब लड़की लंबी होती है और लड़का होता, तो ये कोई एक टैबू होता। बट वी वर लाइक नो, जहाँ उस मुल्क में या उस सोसाइटी में जहाँ रंग, हाइट, लुक्स, वेट, एवरीथिंग फिजिकल एस्पेक्ट पे इतना एक हवा बना देते हैं हर चीज को लेकर, मैंने कहा वहां पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक लंबा लड़का और एक छोटी लड़की वुड बी अ परफेक्ट कपल फॉर देम। एवरीबडी, दो looks wise both are great, but it's just a matter of height. लेकिन I know people could not digest it because we were facing that. So I was like नहीं यार ये issue है, so we should talk about it. और I think वो idea जो ज़ैन का था वो hit हो गया, ये मतलब we based the blog on On something, that only, हाँ। on that only. आज तक बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, you guys are so perfect for each other, या you look so perfect with each other। तो हम उनको यही बोलते हैं कि हमें तो ये बात पता है, हमने ये नाम सोसाइटी के लिए रखा हुआ है ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये मिसमैच कुछ नहीं होता। इनको देखो और ये देखो कि हम लोग भी जो हैं, चाहे कोई भी डिफरेंस हो, कैसा भी डिफरेंस हो, असल चीज़ मैटर करती है। आप साथ रहना चाहते हैं, आप खुश हैं साथ, बस ख़त्म बात। दुनिया का तो काम है वो कुछ भी, कोई नुक्स नहीं भी निकल सकता होगा ना, उसमें भी कुछ ना कुछ वो ढूंढ के निकालेंगे, बोलेंगे यार नहीं यार ये कुछ गड़बड़ है। तो ये इन सब चीज़ों को मुझे लगता है इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। And मूविंग ऑन अफीफा, moving on, बस ये that क्या कहते हैं, we got to know that we are expecting Samara, Yeah. and but we were scared this time. क्योंकि एक मिसहैप हो चुका था था। पहले, तो हमारे और दिमाग में, माइंड में वो Even चल रहा था। everyone around us was scared because जब हमने Both first our time, families and जब हमने first time बताया था ना, तो everyone was like wow ये वो वगैरह वगैरह, and then जब हमने second time बताया तो everyone was like okay congratulations. My mama was really scared. Zain's mama तो did not, क्या कहते हैं, accept it. She's like no, how is this possible?
It is possible. No, how is this possible? लेकिन हम लोगों ने जब जमारा का हमें पता चला था तो उस वक्त क्योंकि काफी लिमिटेशंस भी खत्म हो गई थी, सप्ताह कोविड के Partial lockdown आ तो गया था ही। तो हमने बहुत ज्यादा डे 1 से जो है ना हमने बहुत एहतियात की थी, सारे टेस्ट कराए, सब कराए शुरू से, ताकि इस दफा बिल्कुल सेफ चलें, बिल्कुल कोई रिस्क हमें नहीं लेना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें सही रही, अपार्ट फ्रॉम अफीफा की जो प्रेगनेंसी थी उस वो पे तो बस हम वो इटसेल्फ बड़ी डिफिकल्ट थी। वो उस पे लेकिन पूरी एक अलग हम वीडियो हाँ, बनाएंगे, pregnancy and parenthood वो is like a हाँ different वो बिल्कुल topic. एक वीडियो अलग बनाएंगे। तो आई थिंक वी शुड जो हमारे इनिशियल डेज की जो चीजें थी वी हैव कवर्ड मोर, आई थिंक मोर और लेस एवरीथिंग। कोई और चीज ऐड करनी है फीफा इसमें? डू यू थिंक कोई ऐसी चीज है जो हमें ऐड करनी चाहिए? जैन आपको कोई ऐसी कोई मैं memory- भूल तो नहीं रहा कोई चीज? इतनी चीजें टू बी वेरी ऑनेस्ट हम कितनी भूल गए होंगे हो वैसे। सकता है हाँ, नहीं कोई इम्पोर्टेंट चीज कोई ऐसी जो हमें बतानी चाहिए, लोगों से शेयर करनी चाहिए। नॉट रियली, आई फील हमें बस एक एडवाइस जरूर देनी चाहिए दैट इनिशियल ईयर्स क्यों, इनिशियल जो साल होता है पहला साल वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जो बॉन्डिंग होती है ना एक मियाँ बीवी की वो पहले साल तय हो जाती है, वो डन हो जाती है, मतलब कि ये थप्पा लग मैरिज जाता है। थप्पा लग जाता है कि ये कितनी आगे चलेगी, मतलब कितना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो आई थिंक उस पे वी ट्राइड रियली हार्ड। हमने कुछ Yeah. ग्राउंड रूल्स जो पहले के थे वो अलग, लेकिन उसके बाद जब हम एक रिलेशनशिप में आ गए और कुछ चीज़ ऑब्वियसली हर किसी को ऑल्टर करनी पड़ती है, जैसे जैन ने बताया फाइनेंशियल ब्लॉकेड वाला टाइम, फॉर मी आई नेवर ऑनेस्टली फेस दैट पहले उससे, लेकिन honestly he was there and I did not care, like I did not even क्या कहते हैं complain once Yeah. to him that जैन ये क्यों हो रहा है, do something, या I was like okay अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा है, it's okay, because I think it was you and it was just Maybe. I don't know, I just felt it was just us and we were happy despite not having But I that. think this is also a good message के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स सबके आते हैं। आप चीज़ें प्लान, जो हमने लास्ट एक अभी जो अनफिल्टर्ड वीडियो बनाई थी वही बनाई थी, टॉपिक्स टू डिस्कस बिफोर मैरिज। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जो आप चीज़ें डिस्कस करें लाइफ उसी तरह चलती रहे। अब कोविड वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान, वो आ गया, तो जिसकी वजह से हम लोगों को जो भी हमने आपसे सारी चीज़ें शेयर की, प्रॉब्लम्स भी हुई, बट मुझे लगता है वो सारी हार्डशिप्स ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग भी किया, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। एंड आई थिंक हमारा आपस में कनेक्शन भी मुझे लगता है, बॉन्डिंग भी मुझे लगता है, वही मैं कह हाँ। रही हूँ दैट बहुत ज्यादा नहीं मतलब मेंटली भी हम स्ट्रॉन्ग हुए, या मेंटली भी हम स्ट्रॉन्ग हुए। हमारी जो इतनी बड़ी हार्डशिप से हम गुजरे, मेंटली फॉर श्योर मुझे लगता है कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग हुए। एक ऐसे फेज से गुजरे जहाँ पे जाहिर सी बात है आप एक इतना इमोशनल ऑफ फाइनेंशियल, ऑब्वियसली एक बड़ी परेशानी वाली सिचुएशन होती है, तो उसने हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग किया और साथ साथ हमारा अपना कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ उससे। सो आई जस्ट फील दैट स्टार्टिंग ईयर में आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम एंड और फीफा इग्नोरेंस भी होनी चाहिए। कोई चीज ऐसी हो रही हो जो मे बी छोटी छोटी चीजें देखें होती हैं, सब घरों में होती हैं, उनको थोड़ा बहुत दोनों तरफ से, लड़का जैसे हो जैन लड़की का हो, थोड़ा एक सा बहुत ignore करना अच्छा जैन ने मुझे हमेशा से एक चीज बोली हुई थी, आई थिंक इट वर्क्स इन आवर केस आल्सो, दैट अफीफा नो मैटर व्हाट डू नॉट रेज your voice in front of my parents no matter what, but I promise you this that I will fight for you if you are right. So I was like okay, कि क्या कहते हैं if he can speak on my behalf then why not. तो इनिशियली क्या कहते हैं, अगर मुझे वैसे तो आई कांट रिकॉल ऐसी कोई मैं बोलूँ जैन ये क्यों हो गया मेरे साथ, बट एक दो मुझे इंस्टेंस थोड़े छोटे से याद है जिसमें मैं जैन को बोलता कि आई थिंक दिस इज नॉट फेयर एंड इसको ऐसे होना चाहिए. सो जैन टुक लाइक अ क्विक एक्शन एंड हिज रिस्पॉन्स वाज लाइक स्पॉट ऑन. नेक्स्ट डे जैन डेल्ट विद इट एंड जैन वाज लाइक, और ऐसे कि मतलब ना सामने किसी को बुरा लगे. हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कि रिस्पेक्ट फैक्टर जो है, आपको ये नहीं कि जाके झगड़े फसाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है.
रिस्पेक्टफुली आपने जो है अपने डिफ़िकल्टीज को डील करना चाहिए कि कोई भी, चाहे अफीफ़ा हो या आपके केस में आपकी वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, कोई भी घर में कोई भी हो जिससे कोई इशू है, उसको रिस्पेक्टफुली डील करें ताकि किसी को कोई इशू भी ना हो और वो घर का माहौल भी अच्छा हो जाए। तो मैंने हमेशा से यही कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है मैं ऐसा ही हूँ। मुझे अगर अफीफ़ा की कोई चीज़ सही नहीं लगती तो आई टेल हर क्लियरली कि दिस इन दिस मैटर यू रॉन्ग, या कोई और होता है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ। आई थिंक आपके इनिशियल डेज में भी इन जनरली योर कम्युनिकेशन नीड्स टू बी क्रिस्टल क्लियर। You feel something, obviously there are days जहाँ पे you don't want to talk about it at that point only, लेकिन take maybe time till night या चलो सुबह, but resolve it. I think life is too short to hold grudges, और specifically अब जो मैं देख रही हूँ दुनिया में, मैं कहती हूँ just don't sleep with a heavy heart. और फिर अफीफा सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, जितने ज्यादा आप दिल में चीजें रख रहे होते हैं वो ग्रजेस बढ़ते चले जाते हैं, good for you. और फिर वो एकदम फटता है इंसान जाके, वो ना सही नहीं है। देर एंड देन ही चीजें रिजॉल्व करनी चाहिए, दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। तो इसी के साथ आज का हम ये वाला सेशन एंड करते हैं। हमने मोर और लेस अफीफा आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो हमें बतानी थी, और बल्कि मेरे हिसाब से तो हमने काफ़ी डिटेल में बताई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो खैर एनी हाउ, आप लोग हमें कमेंट्स में जो है अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें कि हम लोग अगले जो है कौन कौन से टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताया करें कि पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आपके साथ क्या एक्सपीरियंस। सर आज वाले टॉपिक को लेके आप लोग अपने इनिशियल डेज ऑफ मैरिज का कोई ऐसी फनी इंसिडेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाह रहे हैं वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। सो सी यू ऑल अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।